इंदौर में सराफा चौपाटी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मुद्दे पर शहर की राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने आज खुलकर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों को हटाया गया है उन्हें वैकल्पिक जगह दी जाए और सभी दुकानों को गांधी हॉल में शिफ्ट किए जाए। पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने कहा कि सराफा बाजार की ऐतिहासिक धरोहर को इंदौर नगर निगम ने मजाक बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में जिन 59 दुकानों को परमिशन दी गई है उनमें पिज्जा, बर्गर और मोमोज जैसी दुकानें शामिल है, जबकि सराफा का पारंपरिक स्वरूप केवल मालवी व्यंजनों और पुरानी मिठाई की दुकानों का रहा है। चौकसी ने कहा कि व्यापारी लंबे समय से रात में लगने वाली चौपाटी को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन निगम ने इसके उलट गैस चूल्हों और आधुनिक खाद्य दुकानों को अनुमति देकर सराफा बाजार को फिर से बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। नेता प्रतिपक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पारंपरिक स्वरूप में लाने के नाम पर निगम में भाई भतीजावाद किया गया है। उनके मुताबिक भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों को दुकानें आवंटित की गई हैं और उनका नाम सूची में जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ केवल पारंपरिक व्यंजन और मिठाई की दुकानें लगती थी, जिनमें किसी प्रकार के गैस चूल्हों का उपयोग नहीं होता था। चौकसी ने कहा कि पाव भाजी, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर जैसी दुकानों का मालवा से कोई संबंध नहीं है। इनकी परमिशन तुरंत निरस्त की जाए। चौकसी ने आरोप लगाया कि जब जब व्यवस्था के कर्ता धर्ता नेतृत्व की कमी दिखाते हैं तब ऐसे विवाद खड़े होते हैं। जब जब कर्ता धर्ता मतलब नेतृत्व में जब क्षमता की कमी होगी तो निश्चित रूप से इस प्रकार की समस्याओं का हल ना तो निकला है और ना निकलेगा। जब हरदा में एक बड़ा कांड हुआ था, विस्फोट हुआ था बारूद के कारण, जिसके बाद आनन फानन में महापौर जी ने एक कमेटी बनाई और सराफा चौपाटी को अन्यत्र कहीं विस्थापित करने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन ना तो सराफा चौपाटी अन्यत्र जगह कहीं शिफ्ट हुई, ना सराफा चौपाटी अपने मूल स्वरूप में आई। इस बात को आज 1.5-2 साल से ज्यादा का समय हो गया। दुर्भाग्य की बात है कि आज 80 दुकानों 69 दुकानों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें तमाम तरह की वो दुकानें हैं जो इस सराफा चौपाटी के मूल स्वरूप में नहीं थी। जब ये सराफा चौपाटी शुरू हुई थी, वहां मेरे मित्र रहते हैं आनंद राज कटारिया, 3 पीढ़ियों से उनका परिवार वहीं रहता है। लगभग 120 लोग उस पूरे सराफा एरिया में रहते हैं। रात को मुझे लगता है 7-8 बजे से लेकर रात को 2-3 बजे तक इस लेवल पे ट्रैफिक रहता है कि अगर किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो कैसे संभव है कि उसके घर तक कोई गाड़ी जा पाएगी या उसको तुरंत मेडिकल सुविधा मिलेगी। दूसरी चीज, जिस तरीके से दुकानें आवंटित हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों के परिवार के लोगों को हुई है, और जिस तरीके से दुकान आवंटित हुई है, हमको लगता है कि पूरे शहर को हम बारूद का ढेर पे खड़ा कर रहे हैं इस चौपाटी के कारण। हमारा आग्रह है कि सराफा चौपाटी अपने मूल स्वरूप में वहां चलना चाहिए, और जो ये चाइनीज की दुकानें, मोमोज की दुकानें, तमाम तरह की दुकानें 69 दुकानों में सब है, ये पाव भाजी वाला, इडली डोसा वाला, तमाम चीजें। तो क्या हम किसी भी बड़े कांड को बुलावा दे रहे हैं कि कोई भीषण अग्निकांड इंदौर शहर में हो उसके बाद हम सुधरेंगे? मेरा महापौर जी को सुझाव है, कमिश्नर महोदय को सुझाव है कि ये सराफा चौपाटी आप गांधी हॉल में शिफ्ट करो, वहां आप इसको एज इट इज शिफ्ट कर दो। जितने भी लोग हैं निश्चित रूप से वहां ना तो रात को 9 बजे बाद सराफा चौपाटी चालू हो, 9 बजे बाद ट्रैफिक भी नहीं रहता, 9 बजे बाद पूरा मार्केट बंद हो जाता है। बहुत बड़ी जगह हार्ट ऑफ द सिटी सेंटर में है, आने जाने में सुविधा होगी। जो और हमारे इंदौर शहर की जो धरोहर है, हमारे स्वादिष्ट व्यंजनों की पहचान है, ना तो वो हमारी पहचान खत्म होगी, ना शहर के लोगों को तकलीफ होगी, और बहुत आसानी से इस सराफा चौपाटी का आनंद पूरे शहर नहीं, आसपास के शहरों के लोग भी ले सकेंगे। लेकिन चूंकि कर्ता धर्ताओं में समझ की मुझे लगता है कि दिक्कत है, इस कारण से सराफा चौपाटी में असमंजस की स्थिति है। हमारा विरोध है कि अगर सराफा चौपाटी वहां पर ही चलाना है तो अपने मूल स्वरूप में चलना चाहिए, और अन्यथा गांधी हॉल में शिफ्ट करना चाहिए।
ताकि बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी दुर्घटना के इंदौर के लोग एक अच्छे स्वच्छ जीवन के साथ, सुरक्षित जीवन के साथ में अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों का लाभ ले सके।